हेलो बच्चों, मैं हूँ जयंती मैम और आपको पढ़ाने आई हूँ फिजिक्स। आज जो मुझे पढ़ाना है दैट इज अबाउट लेंस। वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट व्हाट प्रिज्म पढ़ चुके हैं हम लोग, क्लास लैब में रिफ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, एंड नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट लेंस। तो पहली चीज है कि लेंस है क्या। व्हाट इज लेंस? लेंस इज व्हाट? लेंस made of a refracting, transparent refracting medium which is bounded by either two spherical surfaces or at least one is spherical and the other may be plane. ऐसे सरफेस को, ऐसे ट्रांसपेरेंट मीडियम को जिसमें कि दोनों सरफेसेस या तो कर्व्ड हो या फिर एक सरफेस कर्व्ड हो और दूसरा प्लेन हो, then that is called as what? A lens. तो अगर हम ये देखें कि लेंस हमारे कितने टाइप्स के हैं, so lens is of two types. They are of two types. One is what? The convex lens. पहला है convex lens and the other is what? The concave lens. दूसरा है concave lens. और जैसा मैंने आपको बताया, लेंस जो है वो किसका बना है? ट्रांसपेरेंट मीडियम, जैसे कि और ग्लास में दोनों तरफ कैसा कटा हुआ है? तो दोनों स्फेरिकल हैं या फिर एक स्फेरिकल और दूसरा प्लेन। तो देखते हैं कन्वेक्स कैसा होगा। कन्वेक्स स्फेरिकल है, ये देखिए दोनों सरफेस स्फेरिकल हैं। तो ये दोनों सरफेसेस अगर देखते हैं तो क्या ये दोनों सरफेसेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, अब देखो बच्चों, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं इस तरफ होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं इस तरफ होगा। अगर इनके दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग हैं, R1 इज समथिंग डिफरेंट, R2 इज डिफरेंट, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 उसका R2 दोनों बराबर नहीं है, then we call it as what? बाइकन्वेक्स लेंस। इसको बाइकन्वेक्स लेंस करेंगे या फिर we can call it as what? डबल कन्वेक्स लेंस। को डबल कन्वेक्स लेंस भी कह सकते हैं, डबल कन्वेक्स लेंस, करेक्ट। लेकिन अगर इनके दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसके दोनों R1 R2 दोनों इक्वल है, इफ दिस इज इक्वल, R1 इज इक्वल टू R2, ये दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल है, देन वी कॉल इट एज व्हाट? इक्वी कन्वेक्स। इसको कहेंगे इक्वी कन्वेक्स लेंस, करेक्ट। तो मुझे न्यूमेरिकल ऐसे मिल सकते हैं जहां R1 R2 के बराबर है या फिर R1 इज नॉट इक्वल टू R2, ऐसा भी हो सकता है। कन्वेक्स लेंस में एक स्फेरिकल है और दूसरा प्लेन है, लाइक दिस। वन इज प्लेन, द अदर इज स्फेरिकल, देन दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? प्लेनो कन्वेक्स। इसको हम बोलेंगे प्लेन कन्वेक्स लेंस। ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस कहना है, करेक्ट। नाउ वी कम टू द कनकेव लेंस। Now, what is this concave lens? Concave lens जो है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम का बना है, लेकिन इसके दोनों सरफेसेस कैसे हैं? कर्व्ड, कनकेव है, दोनों सरफेसेस कनकेव शेप में। Then this will be called as what? अगर इनके दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग हैं, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरफ होगा? इस तरफ। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरफ होगा? इस तरफ। If R1 is not equal to R2, then we say that this is called as biconcave lens. ये बाइकन्केव लेंस कहलाएगा, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं? डबल कनकेव लेंस। दिस कैन बी कॉल्ड एज डबल कनकेव लेंस, करेक्ट। लेकिन अगर दोनों सरफेस, दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, इफ दीज टू आर इक्वल, R1 is equal, then we call it as इक्वी कनकेव लेंस। तो इसको कहेंगे हम लोग इक्वी कनकेव लेंस। ये चीज है, वेरी सिंपल। लेकिन अगर एक सरफेस कर्व्ड है और दूसरा प्लेन है, लाइक दिस, एक सरफेस कर्व और दूसरा प्लेन, दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? प्लेनो कनकेव। तो ये कहलाएगा प्लेनो कनकेव लेंस, ठीक है। तो पहले हम लोग इस लेंस में देखते हैं कि डिफरेंट पॉइंट्स क्या है, डिफरेंट टर्म्स जो हमें सीखने हैं वो, उसके बाद साइन कन्वेंशंस, उसके बाद मिरर लेंस फॉर्मूला, and then we have to see about the different image formations. ये सब हम लोग देखते हैं अभी। So now we start with the different terms in the lenses. तो different terms कौन से हैं? तो now we first see about the convex lens. अगर हम convex lens की बात करें तो convex lens में आप देख रहे हो कि दो सरफेसेस हैं, दोनों बराबर भी हो सकते हैं, they may be equal, they may not be equal, correct। अगर हम इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर देखें, ये सरफेस कैसा बच्चों? स्फेरिकल है ना, इसको ऐसा गोल बनाओ तो कहीं सेंटर इसका यहाँ पे होगा। दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस फेस। आप इस वाले फेस का यहाँ होगा, लेट इट बी C2, इस वाले सरफेस का 2 पॉइंट हो गए।
एक तीसरा पॉइंट आएगा दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। तो सिंपल वर्ड में ऑप्टिकल सेंटर क्या है कि अगर हम ये कन्वेक्स लेंस ले, वो भी थिन कन्वेक्स लेंस, तो ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट इनसाइड द लेंस वेयर द रे कमिंग टूवर्ड्स इट, अगर कोई रे इसकी तरफ आएगी तो बिना किसी डाइवर्जेंस के निकल जाएगी, इसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा, बिना डाइवर्जेंस के सीधी निकल जाएगी, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑप्टिकल सेंटर। इस ऑप्टिकल सेंटर को आप सी से भी लिख सकते हो, इसको आप ओ से भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे हम इसको सी से ही लिखते हैं, लेट इट बी सी, ये सी लिख दिया। और इससे पास करती है जो लाइन है, तीनों से जो लाइन पास करती हुई निकलेगी, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, द प्रिंसिपल एक्सिस को कहेंगे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो कितने पॉइंट सीखे हमने, एक सीखा ऑप्टिकल सेंटर, एक सीखा प्रिंसिपल एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एज वेल एज the center of curvature on the two surfaces, right? Then comes a term which is called as the aperture or linear aperture. That is nothing but the diameter of this. इस लेंस का जो diameter है, that is called as what? Aperture or linear aperture, right? जो image की intensity होती है, then depends upon this aperture. If the aperture is large, then what will happen? The intensity of the image will also be large. So this is all about this convex. इसमें और भी point है थोड़ी देर बाद। Now we come to the concave. हम देखते हैं concave. If we see the concave, इसमें भी वही चीज है, इस वाले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ होगा, इस वाले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ होगा, और यहाँ भी एक टर्म ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे कोई रे अगर आएगी तो बिना डाइवर्जेंस के रिफ्रैक्ट होकर निकल जाएगी, एंड द लाइन which is passing through all these points is called as principal axis. और इसका जो इफेक्टिव डायमीटर है कनकेव लेंस का, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एपर्चर, इसको हम लोग एपर्चर बोलते हैं, राइट? नाउ कम्स अ टर्म व्हिच इज कॉल्ड एज अ फोकस, अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कॉल्ड एज फोकस। तो देखते हैं चौथे टर्म को, दैट इज कॉल्ड एज द फोकस। सो नाउ फोकस, पहले हम लोग कन्वेक्स में देखते हैं, वी सी इन कन्वेक्स व्हाट इज फोकस। तो सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं, वी ड्रॉ द ऑप्टिकल सेंटर है, इज द ऑप्टिकल सेंटर। होता क्या है, रिफ्रैक्शन एक्चुअली इस कन्वेक्स सरफेस में, ये कन्वेक्स लेंस में 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, बताओ क्यों? और हम इसको देखें ध्यान से तो 2 बार रिफ्रैक्शन देखो इसमें पहले। फर्स्ट यू सी द रिफ्रैक्शन इन बोथ द साइड्स। अब मान लो कि कोई रे यहाँ से आ रही है, दूर से आ रही है इन्फिनिटी से, इस वाले सरफेस में गिरे, इसका कुछ नाम रख लेते हैं, एक्स P1 Y, राइट? अब जैसे यहाँ इंसिडेंट हुई तो डेफिनेटली यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल किधर से ड्रॉ करेंगे, इसके C1 से ड्रॉ करते हैं, इसके C1 से इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, ये नॉर्मल। अब पहले क्या होगा, दिस रे इज गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये रे बेंड कर दी, दिस बेंडेड टुवर्ड्स द नॉर्मल। नाउ इट हैज अगेन कम हियर टू दिस सरफेस, अब ये डेंसर से रेयर जाएगी, इट्स गोइंग टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लेकिन नॉर्मल कहां से, drawn from the center of curvature of this surface, इसका सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पे है, C2। यहाँ से अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें डॉटेड डॉटेड बना के, तो ये नॉर्मल है मेरा, दिस इज द नॉर्मल। नाउ इट्स गोइंग टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो अगर अवे जाएगी तो ध्यान से देखो बच्चों, क्या ये बेंड फिर से हो रही है टुवर्ड्स इट, और एट लास्ट क्या ये कन्वर्ज ही कर रही है? तो एक्चुअली 2 बार क्या होता है, 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, और ये लेंस हमेशा कन्वर्ज करता है किसी रे को जो बहुत दूर से आ रही है, करेक्ट? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने कन्वीनियंस के लिए इसको एक ही बार दिखाएंगे, 2 बार रिफ्रैक्शन नहीं दिखा के एक ही बार दिखाएंगे, और कहां से दिखाएंगे, रे को लाएंगे कहां से, इन्फिनिटी से, और इसका एपर्चर बना देंगे। विल ड्रॉ द एपर्चर हियर, रे इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, ये आ रही है रे, सीधा क्या करेंगे, नाइदर 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन नहीं दिखा के इसको सिंगल रिफ्रैक्शन दिखाएंगे, इट्स गोइंग टू कन्वर्ज एट 1 पॉइंट, यहाँ आके कन्वर्ज हो गई, राइट? तो कोई भी रे जो पैरेलल आ रही है, इट्स आल्सो कमिंग पैरेलल टू इट, तो ये आके क्या होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट्स गोइंग टू, जहां ये कन्वर्ज होगी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, द फोकस। इस पॉइंट को ही क्या बोलेंगे, फोकस। व्हाट इज फोकस इन कन्वेक्स? Focus is a point of the principal axis where the rays coming from infinity parallel to the principal axis are going to converge. It converge हो जाए, then that point is called as what? That is called as a focus, right? Now, what is your focal length?
ये ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी मेजरमेंट कहाँ से करना, हमें ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट करना। इफ यू आर गोइंग टू मेजर इट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जो होगा मेरा यहाँ पे, द फोकल लेंथ विल बी योर CF। आप ध्यान से देखो बच्चों, हर मेजरमेंट कहाँ से करने, सी से। आप मिरर में याद करिए, हर मेजरमेंट कहाँ से करने होते थे, प्रिंसिपल पोल से करने थे। यहाँ पे कहाँ से कर रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ की दूरी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव, क्योंकि रूल वही है, अगर डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट along the direction of incident ray कर रहे हो, then that is taken as positive, and opposite to the direction of incident ray करोगे, then that is taken as negative। तो आप ध्यान से देखो बच्चों, क्या सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ का जो फोकल लेंथ होगा that will be positive। तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव। तो आपने फिर से देखिए कितने टर्म सीख लिए। सबसे पहले आपने ऑप्टिकल सेंटर सीखा, दोनों के C1 C2 देखे, तीनों से लाइन पास करती हुई जो जा रही, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। And that's the point is what? The focus, where the rays are converging, and next is your focal length, that is called as, that's given by plus F. Why plus? Because incident ray के तरफ। इसी तरह से अब हम कनकेव को देखेंगे, तो कनकेव लेंस जो है, that is a diverging lens, वो डाइवर्ज करता है। So see now कि डाइवर्ज करने के लिए आप ध्यान से देखो, आप कनकेव बना रही है, कनकेव लेंस, राइट। प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर, इसका C1 इधर था, इसका C2 इधर था। इसको नहीं बनाते तो भी चलता है, इसको इरेज कर देते हैं पहले, इरेज इट, एट द प्रिंसिपल एक्सिस हियर, राइट। एक्चुअली इस पे भी क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस दो बार हो रहा है। जस्ट सी नाउ कि 2 बार डाइवर्जेंस कैसे हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर। Now the ray is coming from infinity parallel to the principal axis. Now it's going from rarer to denser. It should bend towards the normal. लेकिन नॉर्मल बनाओगे किधर से, नॉर्मल should be drawn from this surface का center of curvature। इस surface का center of curvature कहीं यहाँ है। जब आप नॉर्मल बनाओगे, so this should be the normal, ये नॉर्मल होगा। अब बच्चों ध्यान से देखो, it's going to bend towards the normal, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है, that is going to go like this, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। अब जब इस सरफेस में आया, तो इट्स गोइंग टू गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर, सो शुड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब नॉर्मल कहां से बनाओगे, यू आर गोइंग टू ड्रॉ द नॉर्मल फ्रॉम दिस सरफेस, इस सरफेस के C से बनाओगे, दैट मींस C2 से। तो अगर आप इसका नॉर्मल बनाओगे, सो यू ड्रॉ द नॉर्मल लाइक दिस, ये नॉर्मल बन गया। अगर ये नॉर्मल बना, तो अब क्या होने वाला है, गोइंग टू गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर, शुड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ध्यान से देखो बच्चों, क्या ये अवे और बेंड हो गया, इसका मतलब ही डाइवर्ज हो रहा है। इसमें जो भी रेज पैरेलल आ रही है, इट्स गोइंग टू डाइवर्ज। लेकिन अपने कन्वीनियंस के लिए इसको डाइवर्जेंस हम 1 बार 2 बार नहीं दिखाएगी, बल्कि सिंगल टाइम दिखाएगी फ्रॉम द एपर्चर। तो देखिए ध्यान से कि हमने यहाँ पे ये एपर्चर बना लिया, वी हैव ड्रॉन दिस एपर्चर। नाउ अ रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस शुड डाइवर्ज। लेकिन जब ये डाइवर्ज होगी, तो ऐसा लगेगा इट्स गोइंग टू डाइवर्ज फ्रॉम सर्टेन पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज व्हाट, फोकस। मान लो ये फोकस पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट एयर, राइट। तो डाइवर्ज तो हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है दैट इट्स गोइंग टू डाइवर्ज फ्रॉम दिस फोकस। मतलब डॉटेड करके मिलाओ और डाइवर्ज दिखाओ, कमिंग डाइवर्जिंग, लेकिन इट अपीयर्स एज इफ इट इज डाइवर्जिंग फ्रॉम वेयर, द फोकस। मेक अनदर रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यू बना लिया। नाउ अगेन गोइंग टू डाइवर्ज, लेकिन ऐसा लगेगा दैट इट्स गोइंग टू डाइवर्ज फ्रॉम वेयर, डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। फोकस से डाइवर्ज हो रहा है, ये डाइवर्ज, इधर भी डाइवर्ज, इधर भी डाइवर्ज। लेकिन सबके सब जितने भी रेज आएंगे वो डाइवर्ज तो होंगे, लेकिन ऐसा लगेगा that they all are diverging from a single point, and that point is called as what, focus। इस point को ही क्या बोला जाता है, focus। Now what is the next term? The term is your focal length. So what is focal length? The distance between optical center and focus. Now you see here, C से लेकर F की दूरी। पर ध्यान से देखो बच्चों, क्या ये इंसिडेंट रे के अपोजिट है? तो अगर ये अपोजिट है, तो 100% ये कैसा होगा, नेगेटिव। The CF is called as what, the focal length, but the focal length will be what, negative। इसको focal length कहते हैं। So we have got the term focal length also। So now you see the focal length for concave lens is what, negative, and the focal length for the convex lens is what,
positive. So we have understood all the terms. Optical center, all the measurement should be done from the optical center. जो distance आप नाप रहे हो, you are measuring the distance opposite to the incident ray, that should be taken as negative. And the same direction of incident ray should be taken as positive. So main यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं? C and F. Now, how we are going to make the image formation, and we have to see what is the lens formula. उसके लिए हम कुछ आपको एक्स्ट्रा कुछ और बताएगी. So let us see what we are doing. When we have to form the images के लिए आपको different terms कैसे लिखने हैं? जैसे कि convex lens है अगर. If I draw for the convex lens, this is a convex lens. तो आपने देखा था कि convex lens में ये optical center था. हर मेजरमेंट यही से करने थे. फोकस कहाँ पे था? This was the focus. F. अब यहाँ पे आप C नहीं, C1, C2 नहीं लिखा जाता. ये जो फोकल लेंथ है इसका डबल लिखा जाएगा 2F. अगर ये इक्वी कन्वेक्स लेंस है तो F, ये जो F है इसका डबल लिखोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पे 2F. इसी का डबल कर दोगे 2F. अगर मान लो रेस यहाँ से आती होती तो क्या यहाँ कन्वर्ज होती? तो अगर ये इक्वी है तो इतने ही दूरी पे यहाँ पे ये F होगा. सेम डिस्टेंस, राइट? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2F. लेकिन अगर इनके रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग हैं तो आप यहाँ पे इसको F1 और यहाँ पे 2F1 और यहाँ पे F2 और इसको 2F2 लिख सकते हो. यहाँ पे F1, F2, F1 लिख सकते हो. That depends, right? तो अभी हम आपको बता रही है इक्वी कन्वेक्स लेंस लेके, तो दिस इज योर F, डबल ऑफ दिस इज व्हाट? ट्वाइस. इसी तरह से सेम वे से और हम कनकेव की बात करें, वी टॉक अबाउट कनकेव, तो कनकेव में भी आप इसी तरह से करोगे. इसका एक्चुअल फोकल किधर था? Where was the actual focus? डाइवर्जिंग है तो ये F था. This was F. तो डबल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2F. अगर रेस इधर से आती होती तो क्या डाइवर्ज इधर से करता? तो यहाँ पे इसको अगर आप F ले लें, ऑप्टिकल सेंटर पहले लिख लो F, इसका डबल ले लोगे तो ट्वाइस. करेक्ट. लेकिन इसमें हमको ज्यादा ट्वाइस F की जरूरत नहीं पड़ती, बट मेनली वी नीड फॉर दिस कन्वेक्स लेंस. अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन अगर देखते हैं तो इमेज फॉर्मेशन में कन्वेक्स में दोनों तरह की इमेज बनते हैं. रियल भी बनता है एज वेल एज वर्चुअल भी बनता है. दोनों इमेजेस बनती है. Two types of images. But here in this concave, always virtual because it is a diverging lens. ये हमेशा कैसा बनाएगा? Virtual ही बनाएगा. It's always going to form a virtual. Right? Now you see कि convex में कब real बनेगी और कब virtual बनेगी. ये real तब बनेगी जब ऑब्जेक्ट को F या beyond F कहीं भी रखोगे. F से लेकर कहीं भी यहाँ रखा, यहाँ रखा, कहीं भी रखा, इट्स गोइंग टू फॉर्म अ रियल इमेज. लेकिन वर्चुअल कब बनेगी? जब आप ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं रखोगे ऑब्जेक्ट को. इट्स गोइंग टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज. सिमिलरली यहाँ पे क्या है? इसमें तो आपके वर्चुअल और रियल दोनों है, लेकिन यहाँ पे हमेशा कैसा बनेगा? वर्चुअल. आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, wherever you place the object, anywhere you place the object, the image is always going to be what? Virtual. हमेशा virtual बनेगा. Also be what? Small. Correct. So now we see the image formation. थोड़ा सा भी ज्यादा नहीं बताएगी इसमें, मुझे मेन फॉर्मूले बताने हैं. इसमें कितने फॉर्मूले हैं जिससे कि आप न्यूमेरिकल कर सको और इसके इमेज फॉर्मेशन में क्या पोजीशन में कैसा होगा, that I am going to tell you. And also for MCQ question also you must know कि जहां ऑब्जेक्ट को हमने रखा है इमेज कहाँ पे बनेगी. That you must know for the numerical as well as for the MCQ questions also. So let us see now for the convex lens first. पहले कन्वेक्स लेंस को देखते हैं. तो नाउ यू सी फॉर द कन्वेक्स लेंस एक ही इमेज दिखाएगी रियल का. दिस ऑप्टिकल सेंटर F, 2F, यहाँ पे F एंड दिस इज 2F. पहली बात पता है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगा? फोकस में. इट विल बी अ पॉइंट साइज इमेज, राइट? बट इफ यू आर गोइंग टू प्लेस द ऑब्जेक्ट समवेयर बियॉन्ड 2F, आप बियॉन्ड 2F रखते हो तो वन रे which is coming parallel to the principal axis will converge at the focus. ये फोकस में कन्वर्ज हो गई, राइट? एंड द अदर रे, दूसरा रे हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से बनाओ, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ऐसे जो रे जाती है बिना डाइवर्जेंस के निकल जाती है. तो सेकेंड रे फ्रॉम द हेड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट वी आर गोइंग टू पास इट थ्रू दिस ऑप्टिकल सेंटर. Now जहां ये दोनों लाइन मिले वहां क्या बनेगी? इमेज. एंड नाउ यू सी द इमेज विल बी बिटवीन F and 2F.
और साइन देखो क्या ऑब्जेक्ट से छोटा है. तो दिस इज योर हाउ वी फॉर्म द रियल इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड बियॉन्ड 2f. इसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट को हम 2f पे रखते तो इमेज कहाँ पे बनती? 2f पे बनती. और कैसी बनती? सेम इन साइज. सेम इन साइज का बनता. अगर ऑब्जेक्ट को हम f रख देंगे सो देन द इमेज इज गोइंग टू बी फॉर्म बियॉन्ड 2f. 2f के बियॉन्ड बनेगी और कैसी बनेगी? लार्ज इन साइज. गोइंग टू फॉर्म लार्ज इन साइज. सिमिलरली अगर हम ऑब्जेक्ट को f में रख देते, इफ आई एम गोइंग टू प्लेस द ऑब्जेक्ट एट f, then the image is going to be formed at infinite. ये हाईली मैग्नीफाइड बनेगी. देखिए ध्यान से कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को f पे रखा, f2f, this is f2f, और ऑब्जेक्ट को हमने f पे रखा है. सो वन रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस शुड पास थ्रू द फोकस. पहला रे फोकस में चला गया. दूसरा रे कहां से निकालोगे? ऑप्टिकल सेंटर से. ये ऑप्टिकल सेंटर से गया. ये दोनों रेस पैरेलल जाएंगी. दीज रेस आर गोइंग टू गो पैरेलल. ये पैरेलल जा रही है. दे आर गोइंग पैरेलल. तो अगर ये पैरेलल जा रही है तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू फॉर्म इमेज समवेयर एट इन्फिनिटी. कहीं दूर बनाएगी इन्फिनिटी पे. और इमेज कैसी बनेगी? हाईली मैग्नीफाइड. तो आप ध्यान से देखो बच्चों, कन्वेक्स में क्या इमेज जो बनती है वो रियल है? इस वाले में आपको रियल ही बता रही हूँ. और इमेज का साइज कैसा होता है? स्मॉल इन साइज, can be large in size, it can be equal in size if you are going to place at 2f, and can be highly magnified also, right? Now if we say about this virtual image, अगर हम virtual image की बात करें तो image virtual कैसे बनेगा? आपको पता है लोकेशन कहाँ रखना है ऑब्जेक्ट को? between C and F. So now we see this is for real. So we have made for real. Now we see for virtual image. अब देखते हैं virtual image के लिए. So now see the object to be placed where? Object should be placed between optical center. This is optical center and this is F. 2F, F, 2F. The object has been placed between optical center and focus. यहाँ रख. अगर इसको यहाँ रखेंगे, one ray parallel to the principal axis should pass through the focus. The other rays go, अगर C से निकालोगे तो C से ये सीधी निकल जाएगी like this, straight. अब ध्यान से देखो बच्चों, ये रेस यहाँ कहीं नहीं मिलेंगी. These are not going to make image here because ये मिलेंगी नहीं. ये ऐसी चली जा रही है. तो इमेज कहाँ बनेगी? आप क्या करोगे? इन रेस को आप प्रोसीड करोगे पीछे. तो अगर इसको हम प्रोसीड करते हैं पीछे की तरफ तो इमेज विल बी फॉर्म्ड समवेयर हियर. यह इमेज बनेगी एंड डेफिनेटली इट इज लार्ज इन साइज. ये काफी मैग्नीफाइड इमेज बनेगी. तो ध्यान से देखो बच्चों, वर्चुअल इमेज में, किसमें? कन्वेक्स में. ये जो इमेज बनी वो कैसी बनी? वर्चुअल, क्योंकि रेस तो यहाँ मिलेंगी नहीं. तो रेस हमारे डॉटेड डॉटेड से हमने पीछे बनाया. और ये जो इमेज बनी है डेफिनेटली इस ऑब्जेक्ट से कैसा है? इट इज वेरी लार्ज इन साइज. तो ये साइज कैसा बना? लार्ज इन साइज. सो दिस इज योर इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ व्हाट? द कन्वेक्स लेंस. कन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन है, क्योंकि मैंने आपको रियल के लिए भी बताया और वर्चुअल के लिए भी बताया. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कि कनकेव में इमेजेस कैसी बनती है, वर्चुअल क्यों बनती है, हमेशा वर्चुअल क्यों है. दैट वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट. नाउ अबाउट द कनकेव लेंस. कनकेव लेंस पे इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल. तो आप देखो कनकेव लेंस में हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखें, wherever we are going to place the object. आप सब बच्चों को याद है मेजरमेंट हमारी C से है, तो दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज द फोकस. और बाकी इसमें 2F बनाने की जरूरत नहीं है हमें. यहां पे रखो. राइट, फॉर वन रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये गई. इट्स गोइंग टू डाइवर्ज फ्रॉम वेयर? डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस. तो ये ऐसा लगेगा कि फोकस से डाइवर्ज हो रही है, मतलब डॉटेड करके और डाइवर्ज दिखाओ. डाइवर्जिंग फ्रॉम द फोकस. अदर रे शुड बी ड्रॉन फ्रॉम वेयर? ऑप्टिकल सेंटर. तो अगर ये ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आएगी, इट्स गोइंग टू गो लाइक दिस. ये निकल के चलेंगे. नाउ यू सी दैट दीज टू आर मीटिंग वेयर? यहाँ पे. इसलिए इमेज कहाँ बनेगी? इमेज विल बी फॉर्म्ड हियर. यहाँ इमेज बनी. और कैसी बनी है? स्मॉल इन साइज. जस्ट फॉर्म्ड स्मॉल इन साइज. तो याद रखो बच्चों की कनकेवनेस पे इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगी. और कैसी बनेगी? स्मॉल इन साइज बनेगी. गोइंग टू बी स्मॉल इन साइज. करेक्ट.
नंबर 2, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को इधर लेके जाओगे, ऑब्जेक्ट को आप जितना पीछे लेके जाओगे तो इमेज कहाँ बनेगी? मान लो यहाँ से लेकर ऑब्जेक्ट को हम पीछे लेके जा रहे हैं, तो इमेज किधर बनेगी? इमेज हमारी और छोटी होती जाएगी और फोकस की तरफ आ जाएगी और बिल्कुल पॉइंट साइज बन जाएगी, राइट? अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे, ऑब्जेक्ट को इधर लेके जाएंगे, तो ये जो इमेज बन रही है वो थोड़ी सी ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जाएगी और ये स्लाइटली बड़ी होगी, ज्यादा बड़ी नहीं होगी, राइट? बट एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसमें यह है कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को फोकस में ही रख दिया तो इमेज कहाँ बनेगी? तो बच्चे इन जनरल क्या सोचते हैं, क्योंकि हमने मिरर में भी देखा, अभी कन्वेक्स लेंस में भी यही देखा कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, फोकस में रखते हैं, तो इमेज हमेशा इन्फिनिटी में बनती है। लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस अ स्पेशल केस, इट हैज बीन आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम आल्सो कि अगर कन्वेक्स में और हमने ऑब्जेक्ट को फोकस में रखा, वी आर गोइंग टू प्लेस द ऑब्जेक्ट एट फोकस, अगर हम इसको फोकस में रखते हैं, सो वेयर द इमेज विल बी फॉर्म्ड, इमेज कहाँ बनेगी? तो बनाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, दिस ऑप्टिकल सेंटर एंड वी फॉर्म, यहाँ फोकस रखते हैं और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? ऑब्जेक्ट को फोकस पे ही रखते हैं। आप देखो इमेज इन्फिनिटी पे नहीं बनेगी। सी नाउ, वन रे which is coming parallel with the principal axis, ये पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, should diverge, it appears to diverge from focus, तो डॉटेड करिए और डाइवर्ज दिखा दीजिए। दूसरा रे क्या ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, दिस ऑप्टिकल सेंटर हियर is going to pass to the optical center. Now you see these two are meeting here, यहाँ मिल रहे हैं, इमेज कहाँ पे बनेगी? इमेज will be formed here. अब देखिए इन्फिनिटी पे नहीं बन रही, इट इज अगेन फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ। यहाँ पे भी देखिए इमेज कहाँ पे बना था? बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज चाहे आप फोकस पे भी रखोगे तब भी कैसी बनेगी? इट्स गोइंग टू फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ एंड ऑलवेज व्हाट? वर्चुअल, हमेशा वर्चुअल बनेगी। तो आई थिंक द इमेज फॉर्मेशन इज वेरी क्लियर टू यू। नाउ कम्स कि इसका लेंस फॉर्मूला क्या है। तो सब लेंसेज के लिए, चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कनकेव लेंस हो, द लेंस फॉर्मूला इज द सेम। द लेंस फॉर्मूला इज व्हाट? इसको कहते हैं थिन लेंस फॉर्मूला। ये डेरिवेशन बोर्ड में आ सकता है थिन लेंस फॉर्मूला का। हम डेरिवेशन नहीं कर रहे क्योंकि मुझे मेनली फोकस न्यूमेरिकल एंड जिससे कि आप एमसीक्यू क्वेश्चन कर पाओ, न्यूमेरिकल कर पाओ, तो हम डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लिखा रही बिकॉज डेरिवेशन यू नो, राइट? तो थिन लेंस फॉर्मूला इज व्हाट? 1/f is equal to 1/v minus 1/u. And v is what? The image distance. U is what? U is the object distance and f is what? F is the focal length, right? Then इस वाले में एक चीज याद रखोगे बच्चों कि अगर ये convex lens है, if it is a convex lens, then you remember that focal length f is always positive. f हमेशा कैसा होगा? Positive. लेकिन u हमेशा कैसा होगा? Negative. आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? ऑब्जेक्ट यू आर गोइंग टू प्लेस समवेयर हियर, यहाँ रख रहे हो ऑब्जेक्ट को, तो u कैसा होगा? u is always going to be what? Negative. लेकिन अगर ये रियल इमेज दे रहा है, इट इज अ रियल इमेज, और अगर ये वर्चुअल इमेज है तो v की वैल्यू अलग होगी। कैसे? अगर ये रियल इमेज बनाता था, रियल इमेज इधर बनाता था, रियल इमेज यहाँ बनाता था, इन्वर्टेड बनाता था, इसलिए रियल इमेज में v कैसा होगा? पॉजिटिव, राइट? लेकिन वर्चुअल याद करिए बच्चों कि वर्चुअल में जो इमेज बनती थी, क्या वर्चुअल में इमेज हमारी यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहीं रखा था हमने बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज हमारी कहाँ बन रही थी? क्या इमेज यहाँ बन रही थी? करिए वर्चुअल, यू भी नेगेटिव होगा और वी भी कैसा होगा? नेगेटिव। तो वर्चुअल इमेज में आप वी को कैसा लिखोगे? नेगेटिव, करेक्ट? ये साइन कन्वेंशन है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। नाउ कम्स की अगर ये कनकेव लेंस, अगर ये कनकेव लेंस है तो कनकेव लेंस में पता है कि एफ हमेशा कैसा है? नेगेटिव। एफ नेगेटिव है, यू भी कैसा है? नेगेटिव है, और v कैसा है? v आप ध्यान से देखो बच्चों, क्या इमेज यहाँ पे अगर हमने ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखा था, c f या f के कहीं भी रखा था, यहाँ रखा था, इमेज हमेशा यहाँ आई थी हमारी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में, तो यहाँ v भी कैसा होगा? v इज ऑलवेज नेगेटिव, और ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, दैट्स व्हाई इट्स नेगेटिव। तो साइन करेक्टली पुट करोगे जब आप न्यूमेरिकल्स करो, करेक्ट? तो सबसे पहले देखो हमने लेंस फॉर्मूला देखा, उसके बाद आते हैं मैग्निफिकेशन, दैट इज कॉल्ड एज लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन? गिवन बाय स्मॉल m
and it's a ratio of the size of the image to the size of the object. This h dash by h, ये हमेशा h dash by h लिखा जाता है, राइट? लेकिन हमको थोड़े शॉर्ट फॉर्मूले भी सीखने हैं इसमें. तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो n इज इक्वल टू h dash by h तो नहीं है, और साथ में ये v by u भी है. इट्स v by u. दो नेगेटिव साइन है. मिरर में याद करो, देयर वाज अ नेगेटिव साइन हियर. करेक्ट. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज f by f plus u. किसके टर्म में? फोकल लेंथ एंड u के टर्म में. और मैग्निफिकेशन अगर हम v और f में देखें, वही होगा जो मिरर में सिखाया था आपको. दिस इज योर f minus v by f. f minus v by f. करेक्ट. तो आप देखो मैग्निफिकेशन के आपने इतने फॉर्मूले सीखे, 4 फॉर्मूले हैं. तो न्यूमेरिकल करते टाइम वी आर गोइंग टू यूज दिस, दिस एंड दिस. करेक्ट. लेकिन आपको याद रखना है कि मैग्निफिकेशन कन्वेक्स लेंस में रियल भी था एज वेल एज वर्चुअल भी था. तो जब हम कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, व्हेन वी आर गोइंग टू यूज कन्वेक्स लेंस, फॉर्मूले तो हम लोग यूज करेंगे, लेकिन कन्वेक्स लेंस में आप याद रखिए जब रियल बनता था तो इन्वर्टेड भी था. रियल मीन्स व्हाट? इन्वर्टेड. और अगर ये इन्वर्टेड होगा तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा? माइनस एच एच. तो मैग्निफिकेशन हमेशा ऐसा आएगा, नेगेटिव. n should come out negative always. But you know that a real image size small भी था, large भी था and equal भी था. इसलिए magnitude of m can be greater than 1, magnitude of m can be equal to 1, and the magnitude of m can be less than 1 also. This is for large in size, this is for equal in size, and this is for small in size. Right? Now in case of convex lens के virtual में, if it is virtual, अगर ये virtual image है तो virtual आपको पता है हमेशा positive होगा, क्योंकि h dash भी positive है और h भी positive है. h dash by h, n should always be what? Positive. लेकिन हमने इमेज फॉर्मेशन में अभी थोड़ी देर पहले देखा था, क्या इसका मैग्नीफाइड इमेज आता था, लार्ज. तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन आएगा दैट शुड बी ग्रेटर देन 1. Right? It should be positive as well as greater than 1. But now comes concave lens. Concave lens में हमेशा वर्चुअल है. अगर ये हमेशा वर्चुअल है तो मैग्निफिकेशन भी हमेशा कैसा है? पॉजिटिव. m must be your what? Plus h dash by h. So n should be always positive. But what is the thing? आपने देखा था कि कनकेव लेंस में क्या इमेज की साइज छोटी आई थी, काफी छोटी आती है. इसलिए n की वैल्यू शुड बी लेस देन 1, मैग्निफिकेशन शुड बी लेस देन 1. तो हमने फॉर्मूले सीख लिए और हमने ये भी देखा कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव जो है वो रियल के लिए होता है और पॉजिटिव वर्चुअल के लिए हो सकता है, होगा. एंड डेफिनेटली अगर वर्चुअल में n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वो कन्वेक्स होगा, लेस देन 1 है तो क्या होगा? That will be your concave lens. So now you see the next. So now we'll be doing about the power of a lens. Very important because numericals भी आते हैं इसमें power of a lens में. So what do you mean by power of a lens? Power of a lens. आपको पता है कि लेंस या तो कन्वर्ज करता है अगर कन्वेक्स है और डाइवर्ज करता है अगर वो कनकेव है. So what is power? Power is the ability of a lens to converge or diverge a beam of light falling on it. ये इसका theoretical definition है. The ability of a lens to converge or diverge a beam of light falling on it. और याद करो 10th में आपने एक चीज पढ़ी थी that power is the reciprocal of focal length. So how it comes that you now see. So suppose we say it's a convex lens. तो convex क्या करेगा? Convex is going to converge. तो मान लेते हैं ये principal axis है और एक ऐसा लाइन लेते हैं. We take a incident ray which is at a distance of unit meter from the optical center. ये optical center से पैरेलल बीम आ रही कितने डिस्टेंस पे है? यूनिट डिस्टेंस पे है. तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू कन्वर्ज. कन्वेक्स है तो कन्वर्ज करेगा. कन्वर्ज हो गया. अब डेफिनेशन पावर ऑफ अ लेंस का क्या है? दैट इट इज नथिंग बट इट इज द एंगल थ्रू विच a beam of light either converges
tangent of the angle. अगर मान लो ये angle हमने लिया del, if I take this as del, then power of a lens is nothing, but it is the tangent of the angle, tan del, through which it has converged or diverged. अब देखो इसमें क्या हुआ है, converge हुआ है, तो इस del का जो tan है, that is called as what? Power. P is equal to tan del. ये actual definition है. अब ध्यान से देखो बच्चों कि ये converge टाइप, जब definition मैंने बोला तो मैंने आपको बोला कि जो रे आ रही है वो कितने डिस्टेंस पे है, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ यूनिट डिस्टेंस. और इस डिस्टेंस को मान लो d लिखते हैं. If I write it as h, suppose I take this h as how much? Unit distance, that means 1. And now you see, if this is del, this will also come out as del. ये भी del हो गया. अब आप ट्राइंगल को देखो बच्चों, इस ट्राइंगल में आप देखिए ध्यान से क्या tan del is equal to this by this. ये डिस्टेंस कौन सा है? This is the focal length, so this is your f. So now this tan del will be your perpendicular by base, that is h by f. And we have considered that the ray is coming at a distance of unit distance from this optical center. So I will take h as how much? 1. So it is 1 by f. So जो तुमने एक definition पढ़ी थी, that power is the reciprocal of focal length, that is here. So remember that power is the reciprocal of focal length, right? अब unit याद करो, 10 पे पढ़ चुके हो. Unit of power is what? Diopter. SI unit of power is, SI unit of P is diopter. D-I-O-P-T-R-E. The symbol is D. Correct. अगर focal length 1 मीटर का है, अगर focal length 1 मीटर है, तो power क्या हो जाएगा? 1 by 1. That means the power will be 1 diopter. 1 diopter लोगे. लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको फोकल लेंथ कैसा मिलेगा? सेंटीमीटर में. यू विल गेट द फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर. तो अगर एफ हमारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है, गिवन एज सेंटीमीटर, तो आप कन्वर्ट करोगे मीटर को सेंटीमीटर, तो पावर क्या हो जाएगा? पावर विल बी 100 बाई एफ. याद रखो बच्चों कि अगर फोकल लेंथ हम सेंटीमीटर में लेंगे तो पावर कैसा आएगा? 100 बाई एफ. इसी से हमें न्यूमेरिकल करना है भाई. 100 बाई एफ, दैट विल बी योर 100 बाई एफ डायोप्टर. करेक्ट. Now for numericals we need some more things. अगर दो lenses contact में like this, ये दो lenses है, एक lens L1 है, एक L2 है, दोनों मैंने convex लिए हैं, दोनों का focal length मान लो f1 है, इसका f2 है. If two lenses are in contact, then the net focal length, अगर f मान लेते हैं, f is the net focal length, then 1 by f will be equal to 1 by f1 plus 1 by f2. Correct? 1 by f will be 1 by f1 plus 1 by f2. Now you see, for the power, what you will say? That P is equal to what? P1 plus P2. Formula. लेकिन अगर एक कन्वेक्स है और दूसरा कनकेव है, तो आपको पता है कि कनकेव का फोकल लेंथ तो नेगेटिव होता है, और हम इसको प्लस f1 लिखेंगे. सो दिस शुड बी रिटन एज माइनस f2. इसको f2 लिख देते हैं. तो अब नेट फोकल लेंथ क्या होगा? 1 by f will be equal to 1 by f1. क्योंकि कन्वेक्स है तो पॉजिटिव रहेगा, और कनकेव में क्या लिखोगे? इसको नेगेटिव. सो यू विल राइट इट एज 1 by minus f2. So the formula will become 1 by f is equal to 1 by f1 minus 1 by f2. ये फॉर्मूला है. और पावर क्या हो जाएगा? The power will become P is equal to P1 minus P2. पावर भी सब्सट्रैक्ट होगा. करेक्ट. अब इसी तरह से अगर बहुत सारे लेंसेज कंटैक्ट में हैं, then what will be the formula for this? अगर बहुत सारे lenses contact में है, 1, 2, 3, कोई convex है, कोई concave है, many lenses are in contact, a number of lenses are in contact, then the net focal length 1 by f will be, अगर इसका f1 है, इसका f2 है, इसका f3 है, and so on, then 1 by f will be equal to 1 by f1 plus 1 by f2 plus 1 by f3, and so on up to 1 by fn. And the power will be how much? P will be equal to P1 plus P2 plus P3 and so on up to Pn. But what about the magnifying power? Magnifying power कितना होगा? बहुत सारे lenses को अगर आप contact में रख दोगे तो magnifying power बहुत ज़्यादा increase हो जाता है. And this is given by m is equal to m1 into m2 into m3 and so on up to mn. मैग्नीफाइंग पावर के लिए ये फॉर्मूला होता है. करेक्ट. एक और फॉर्मूला आप एंट्रेंस के लिए याद रखो कि अगर दो लेंस कंटैक्ट में हैं लेकिन उनके बीच में सेपरेशन डी है, मतलब ये दो लेंसेज हो गए,
they are separated by a small distance d. इनके बीच में डिस्टेंस d है, तो फोकल लेंथ, अगर इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है, then the net focal length 1 by f must be equal to 1 by f1 plus 1 by f2 minus d f1 f2. This will be the formula. बट मोस्टली ये फॉर्मूला हम लोग कहाँ यूज करते हैं? एंट्रेंस में। आपको जे या नीट में फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, सीबीएसई में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। नाउ कम्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इससे पहले पावर देखिए, और पावर को लिखोगे तो P मस्ट बी इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस T P1 P2. This will become the formula for the power, right? But now a very important formula, the derivation is also important in your CBSE. That is a lens maker's formula. ये lens maker's formula एक ऐसा formula है जो focal length, refractive index and radius of curvature के बीच का relation है. So now what is lens maker's formula? Very important formula. Lens maker's formula. Lens maker's formula. ये एक रिलेशन है जो फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में है। चाहे कन्वेक्स लेंस हो चाहे कनकेव लेंस हो, एनी लेंस, इसके लिए फॉर्मूला होता है लेंस मेकर्स 1 by f is equal to, this 1 by f is n minus 1 by r this 1 by r. See again, 1 by f is n minus 1 by r1 minus 1 by r. अगर हमें इसको पावर में बोलना है तो इसको आप रेसिप्रोकल 1 by f is p, so p will be your n minus 1 by r1 minus 1 by r. करेक्ट। आप देखिए बच्चों, अगर ये कन्वेक्स हो या कनकेव हो, फोकल लेंथ ये किस मीडियम का बना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दोनों सरफेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका r1, इधर वाले का r1 और इसका r2. एंड दिस इज अ फॉर्मूला, दिस इज रिलेशन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. और यहां से आया पावर. ठीक है, इतने सारे फॉर्मूले हमने पढ़े और इसके बेस्ड अब आपको नेक्स्ट में न्यूमेरिकल करने. अब थोड़े से क्वेश्चन में एक और बताती है इसमें कि अगर आपको कोई पूछे कि पावर ऑफ लेंस और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पावर P एंड द वेवलेंथ, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला जानना है. यू मस्ट नो वन फॉर्मूला, दैट इज Cauchy's फॉर्मूला. मैंने मेंशन किया है, Cauchy's फॉर्मूला इज A plus P by lambda square plus C by lambda to the power 4 and so on. Right? और एक क्वेश्चन को भूले, अगर सपोज आपको कोई ये पूछे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में आपसे ग्राफ बनाइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ, क्या ये आपस में इनवर्सली लैम्डा स्क्वायर, लेकिन एक कांस्टेंट भी है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं पहले. फर्स्ट वी कैन राइट n is equal to A plus P by lambda square. Right? Now if you plot a graph between n and lambda, अगर आप ग्राफ खींचोगे तो कैसा आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा. बट यू सी देयर इज अ a कांस्टेंट, तो हम मान लेते हैं कि ये यहाँ तक a है. सपोज अगर ये a है तो ये ग्राफ मेरा कैसा आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लाइक दिस. करेक्ट. और अभी हमने देखा कि p जो है, दिस p इज नथिंग बट n minus 1 by r1 minus 1 by r. देखिए P और लेम्डा में ग्राफ खींचो तो डेफिनेटली आप देख रहे हो कि P क्या n से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? यस. और n कैसे है? n आपने देखा कि n इज इक्वल टू व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज A प्लस B बाय लेम्डा स्क्वायर. तो बताइए फिर P और लेम्डा, P वर्सेस लेम्डा का ग्राफ P कैसा होगा? Can be the same kind of graph, because again you see this P is related with n directly and n is related with lambda like 1 by lambda square. Therefore, if we plot a graph between P versus lambda, the graph is going to be the same thing. तो आप कह सकते हो कि P versus lambda का ग्राफ भी कैसा आएगा? The same kind of graph you are going to get. Correct? तो आपको क्या करना है? जितने फॉर्मूले मैंने बताए वो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और नेक्स्ट मेरा जो वीडियो होगा उसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे based on all these formulas of lengths. प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें.